राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले शायराना अंदाज में कहना चाहेंगे, मरने वालों तो एक दिन बिना बताए ही मर जाते हैं। मरने वाले तो एक दिन बिना बताए ही मर जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो खुद से ज़्यादा किसी और को चाहते हैं। तो भाई देखो, किसी के अंदर पूर्ण रूपेण डूबना नहीं है। ठीक है, डूबना किसके अंदर है? डूबना है किसके अंदर? अपने गोल के अंदर, अपने फोकस के लेकर के डूबना है। ऐसा नहीं कि किसी के ख्वाबों में पूरी तरह से डूबना रहना है तो पूरी तरह से डूब जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को डूबना है, अपने गोल के लिए डूबना है। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्वायर रूट में। आज हम क्या पढ़ने वाले भाई, क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्या? क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट एवं क्यूब रूट, है ना। यानी कि हम पढ़ेंगे क्या? वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल। देखिए, जैसे 7 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 7 गुना 7 बराबर 49। ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर। और जैसे यहाँ 49 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा? 7। फिर अगर हम यहाँ देखिए क्या 5 का क्यूब करते हैं तो ये क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है? 125, 125 ना। फिर 125 का हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ये कितना होगा? 5। यानी कि मेरा वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल खत्म। ठीक है, खत्म हो गया? नहीं जी, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट। मतलब वर्गमूल और वर्ग एवं वर्गमूल ये हुआ, घन एवं घनमूल ये हुआ। डिफिनीशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब पूछता है नहीं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, सीखते हैं कि हम लोग जल्दी में 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आप लोग लिखिए 2 अंकों की किसको? 2 अंकों की संख्या का क्या वर्ग निकालना। क्या? अब देखिए 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे हम लोग बिना किए हुए जल्दी में निकालेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या, जैसे मैं क्या ले लूं? 65 ले लूं। उसके बाद क्या लूं? कुछ ले लीजिए 78। उसके बाद क्या ले लीजिए? 37। क्या ले ले? 98। ठीक है, अब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। याद है तुम लोगों को? याद है? क्या होता है बताओ तो? a² + b² + 2ab। क्या? a² + 2ab भी हो सकता है, 2ab। हाँ, 2ab + b² + b²। वेरी गुड। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। बस इसी पे हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसा ये फॉर्म होता है। हम इसको क्या करेंगे? पीछे से करेंगे। कहाँ से करेंगे? पीछे। इसको हम क्या करेंगे? पीछे से करेंगे, आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, और हम इसको क्या मान लेंगे? एक संख्या, और इसको क्या? दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने क्या माना है? दूसरी संख्या, इसको पहली संख्या। कोई दिक्कत? तो देखिए b² यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या? 25। 5 25 का 5 होगा। 5 का स्क्वायर 5 25 का 5। हाथ में कितना हुआ? 2। फिर इस दोनों को गुना होगा, तब 6 5
30 दूनी 60 60 और 2 60 2 62 62 के 2 हाथ में 6 6 आ गया ना, फिर 6 के 36 और 6 42 42, ये मेरा होगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलो फिर और आगे करते हैं तो और आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 78 का स्क्वायर है। मैंने क्या बोला कि इसका आप स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर किए तो क्या होगा, 8 8 64 के 4 हाथ में क्या आएगा, 6 आएगा ना, फिर 8 7 7 56 दूनी 56 दूनी हो गया 112, 56 दूनी हाँ 112 अच्छा 112 और 6 118 118 के हाथ में कितना होगा, 11 कितना 11 11, फिर क्या होगा 7 7 49 फिर इसमें 49 जोड़िए कितना हो जाएगा 60 60 होगा, ये मेरा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर एक और करते हैं और क्लियर हो जाएगा भाई। 7 7 49 49 के 9 हाथ में कितना आया, 4 7 तिये 21 21 दूनी 21 दूनी 42 21 दूनी 42 अब 42 4 42 और 4 46 46 के 6 हाथ में 4 3 तिये 9 9 4, 13 समझ में आ गया? चलो एक और इसको भी करते हैं हम। ठीक है, ये इसको मैं क्या मानता हूँ बी और इसको ए है ना, तो ये 8 8 64 के 4 64 के 4 हाथ में 6 6 9 8 9 72 दूनी 72 दूनी 144 144 अच्छे 144 और 6 150 144 से 150 हाथ में 15 15 ना 9 नंबर 81 81 15 96 कितना, 96 समझ में आ गया? तो आई होप कि 2 अंकों की संख्या को आप कोई भी 2 अंकों की संख्या रहेगा तो आप इस तरह से आसानी से निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे, किसका, ये इसका स्क्वायर करोगे, जो हाथ में रहेगा उसको रखोगे, फिर इस दोनों को, यानी कि ये फॉर्मूला पे इधर से करते हुए चल जाएंगे, किधर से, पीछे से, किधर से करते हुए चल जाएंगे, पीछे से हम लोग करते हुए चल जाएंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फिर हम बोर्ड पे 5-7 सवाल लिख देते हैं, आप लोग उसको करोगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मिटाएं इसको हम, चलिए हम मिटाते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए आप लोगों को होमवर्क में रहा, एक में लिख देते हैं 77 का स्क्वायर आप लोग करके आइएगा। दूसरा नंबर आप 99 का स्क्वायर कीजिएगा। तीसरा नंबर आप 96 का स्क्वायर करिएगा। चौथा नंबर आप 37 का स्क्वायर कीजिएगा। पाँचवा नंबर आप 45 का स्क्वायर कीजिएगा। उसके बाद छठा नंबर आप 27 का स्क्वायर कीजिएगा। 7th नंबर आप 87 का स्क्वायर कीजिएगा। और 8वीं नंबर आप क्या कीजिएगा, 88 का स्क्वायर कीजिएगा। और 9वां नंबर आप किसका स्क्वायर कर लीजिएगा, 39 का स्क्वायर कर लीजिएगा। कुछ भी आपको देगा तो आप उस फार्मूला के रूप में आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक है, देन आप क्या कर देते हैं 40 कितना कर दूँ, 49 कर दे रहा हूँ। इसका स्क्वायर आप कर लीजिएगा। आप लोग इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा कि ये करने में आसान होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं एक अगला कॉन्सेप्ट, जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर हम जल्दी कैसे करेंगे। क्या क्या है, बोलो, तुम लोग भी बोलो। जिसके लास्ट में 5 होगा, क्या, जिसके अंत में क्या होगा, 5 अंत में 5 होगा उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, है ना। जैसे 45, फिर क्या 95, 65 ठीक है, क्या बोलो, तुम ही बोलो 65, फिर बोलो 55 105 ले लूँ, फिर देन और एक और कोई बोलो 125। देखिए इसका स्क्वायर लास्ट में क्या है, 5 है, लास्ट में क्या है 5 है। तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे जल्दी में।
देखिए इसका स्क्वायर बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, आप गौर से इसको सुनिएगा। देखिए क्या कीजिएगा आप 5 का स्क्वायर कीजिएगा। क्या कीजिएगा 5 का स्क्वायर क्या करना मेरे को, फिर 5 का स्क्वायर करने के बाद फिर जो अंक बचेगा क्या होगा, जो अंक बचेगा उससे एक बड़ा लेकर के उसको गुना करके फिर लिख देना है। क्या करना है, जैसे ये मैं 45 का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक, किसका स्क्वायर कर रहा हूँ, 5 क्या होता है, 5 2 अंक के रूप में लिखना है, लेकिन याद रखना 5 25 लिख दिया। फिर ये 4 से बड़ा क्या होगा, 5, 4 से बड़ा, इस दोनों को गुना कीजिए, 4 5 20, ये मेरा आंसर होगा। समझ गया। फिर देखिए ये 5 है, फिर 12 से बड़ा, 12 13 156। ओके डन ना। चलो फिर देखो ये क्या है 95, ये 5 है, फिर क्या होगा 9 से बड़ा 1 10 नमा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। फिर देखो इसको 65 है ना, 5 है, फिर 7 इससे बड़ा कितना होगा, 7 6 क्या, समझ में आ रहा है। फिर देखो ये 5 है, फिर इसका समझ में आ गया। कोई भी आपको अगर लास्ट में 5 रहेगा, अगर उसको स्क्वायर करने के लिए कहेगा, आप जल्दी में कैसे करोगे, उस 5 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है उस 5 का, उसके बाद जो संख्या बचेगा, उसके बाद जो संख्या उससे एक बड़ा लेना है। क्या करना है उससे, और गुना करके लिख देना है, वो मेरा क्या होगा, पूरा का स्क्वायर आएगा। समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को होमवर्क में इसमें भी हम 5 सवाल दे देते हैं, ठीक है। एक आप ले लीजिए 45, दूसरा ले लीजिए आप 35 है इसमें 35, तीसरा आप ले लीजिए 115, चौथा आप ले लीजिए क्या 75, और उसके बाद 5वां आप ले लीजिए कितना 25। सारा का स्क्वायर आप लोग करिएगा, ठीक है। एक मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है, 35 का एक बार और पुनः आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये जो है उसका स्क्वायर करके लिखना है। 5 क्या होगा, 5 क्या होगा, फिर जो संख्या बचा है, क्या बचा है यहाँ 3 से बड़ा क्या होगा, जस्ट बड़ा लेना है। 3 से बड़ा तो बहुत सारा होगा, लेकिन हमको क्या करना है, जस्ट बड़ा लेना है। 3 से एक बड़ा क्या होगा 4, फिर इस दोनों को क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए, 4 3 ये 12 25 होगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, 50 के नजदीकी संख्या का वर्ग निकालना। क्या, जो 50 का नजदीक संख्या रहेगा ना उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। क्या, 50 के निकटतम का वर्ग निकालना। देखिए 50 का निकटतम यानी कि ओवरऑल ऐसा कीजिए 40 से 60 के बीच में। वैसे तो 50 है तो वो 2 अंकों की संख्या होगी। 50 का निकटतम कितने अंकों की संख्या होगी, आप तो उस ट्रिक पर भी बना सकते हैं, पीछे मैंने बताया है उस पर भी। अब वैसे नहीं तो आप क्या करेंगे, 50 का नज़दीकी संख्या जैसे क्या ले लूँ 48, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, 46 कोई प्रॉब्लम, 54 और क्या ले लूँ, बोलो तुम लोग। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे दूसरे तरीके से। देखिए हम देखेंगे कि ये 50 से कितना कम या ज़्यादा है। क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये 50 से कितना कम या ज़्यादा। जितना कम या ज़्यादा रहेगा उसको हम स्क्वायर करके 2 अंकों के रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, किसको, जितना कम या ज्यादा, जितना कम या ज्यादा रहेगा उसको हम स्क्वायर करके कितने डिजिट के रूप में लिखेंगे, 2 अंकों को। देन फिर क्या करेंगे कि जो कम या ज्यादा रहेगा उसको हम 25 में से घटा देंगे, तो जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे ये देखो 48, इसको मैं कर रहा हूँ 48 50 से कितना कम है, कितना कम है, 2 कम है ना, तो इसको स्क्वायर करके हम 2 अंक के रूप में लिखेंगे।
तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो ये 2 अंक के रूप में लिखेंगे तो ये क्या लिखाएगा? 0,4 लिखाएगा, ये 0,4 लिख दिया। फिर देखो ये 2 है ना, फिर मैंने क्या बोला कि उसको 25 में से घटा देना है। क्या करना है? 25 में से घटाएंगे क्या होगा? तो ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ गया? आ गया? चलो इसको भी करते हैं। देखो ये 50 से कितना कम है? 4। तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। ऑलरेडी 16 कितने अंक में है? 2 डिजिट के रूप में है ना, तो ठीक है। फिर देखो ये 25 में से जो 50 से कम है उसको घटाना है, तो 25 में से कितना घटेगा? 4। तो ये क्या होगा? 21 16। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ देखो ये 54 है, कितना है? 14। ये देखो कि 50 से ये कितना ज्यादा है? 4। कितना ज्यादा है 50 से? 4। तो वो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा ना। फिर देखो ये 50 से क्या है? ज्यादा है। ये 50 से ज्यादा है। 50 से ज्यादा है, तो ये 25 में जुटेगा। क्या होगा 25 में? जुटेगा। तो ये 25 में कितना जोड़े? 4। तो 25 4 29। ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो ये 57 का स्क्वायर कितना है? ये 50 से कितने ज्यादा है? 7। तो 7 ज्यादा है, तो यानी कि 7 का स्क्वायर 7 7 होगा। 7 7। फिर 25 में क्या जुटेगा? 7। 25 7 32। ये मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? फिर ये क्या है? 63। ये 50 से कितने ज्यादा है? 13। कितने ज्यादा है? 13। 13। 13 तरह 13 तरह 169। तो ये वो 69 हो गया। अब 169 होता है, तो यानी कि ये कितना हो गया? इसको कितने अंकों के रूप में लिख रहे हैं? मात्र 2 लिख दिया। एक कैरी 1 हो गया। क्या हो गया? एक कैरी हो गया। तो फिर देखो ये कितने ज्यादा था? 13। तो ये 25 में क्या होगा? 13 जुटेगा। 25 में जुड़ेगा। तो 5 3 8 2 1। और फिर वो जो कैरी 1 रखे थे वो भी जुटेगा। वो भी इसमें, ये क्या होगा? 39। 39 69। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? चलो मैं 2-3 और आपको बनाने के लिए दे देता हूँ, ठीक है? दे देता हूँ आपको। जैसे मैं दे देता हूँ 40 कितना 42 का स्क्वायर आप लोग करिएगा। उसके बाद कितना 39 का स्क्वायर करिएगा। देन फिर आपको क्या दे दूँ 61 का स्क्वायर आप लोग करिएगा। फिर देन क्या दे दूँ 50 देते हैं 52 का स्क्वायर करिएगा। देन और बोलो 48 50 ले लो ना, 58 ले लो, 58 का स्क्वायर आप लोग इतना करिएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक, ठीक है? 1-2 और क्लास चलेंगी बेसिक। देन फिर हम वर्ग और वर्गमूल को कितना जल्दी चंद सेकंडों में करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।